नक्षत्र को जिसने जान लिया, जिसने समझने लिया, वो ज्योतिषी है। तो नक्षत्र का एक स्वामी होता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है, पुख नक्षत्र का स्वामी शनि है। तो हर नक्षत्र का कोई न कोई ग्रह स्वामी है। और वो ग्रह क्या है? नक्षत्र कोई काम नहीं करता, याद रखना। नक्षत्र लॉर्ड काम करता है हमेशा। जो नक्षत्र का जो स्वामी है वो करता है, करने वाला है। जो भी करेगा वही करेगा, नक्षत्र कुछ नहीं करेगा। लेकिन नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी, अब नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है वही जन्म महादशा का स्वामी होता है। जैसे कि किसी भी जातक अथवा जातका का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ तो बृहस्पति की महादशा में उसका जन्म हुआ है। बृहस्पति स्वर्ग लोक का स्वामी है। तो अर्थात आप तत्काल समझ सकते हैं कि ये जो जीवात्मा है, जो जीव इस शरीर में आया है संसार में कर्म करने के लिए, ये स्वर्ग से आया हुआ प्राणी है। भाई लोग जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप किस लोक से आए हैं। तो जो भी व्यक्ति का जन्म बृहस्पति के नक्षत्रों में होता है, जिस व्यक्ति का भी जन्म हो, अब बृहस्पति के सारे नक्षत्र तो नहीं हो सकते। बृहस्पति के सिर्फ 3 नक्षत्र होते हैं। कोई नक्षत्र 27 होते हैं और ग्रह 9 होते हैं। अच्छा, नरक से आने वालों की संख्या ज्यादा है धराधाम पर। स्वर्ग कम ही जाते हैं और वहां से कम ही व्यक्ति आते। स्वर्ग की जाने की और स्वर्ग से आने की जो सप्लाई चेन है वो बड़ी कमजोर है, कम है मात्रा में। क्यों? बृहस्पति को तो 3 ही नक्षत्र हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऋषि पाराशर जी कहते हैं। तो पाराशर जी लिखते हैं कि जिन पुरुष या स्त्री का जन्म बृहस्पति की महादशा में होता है, यानी बृहस्पति के नक्षत्रों में होता है, वो जीवात्मा स्वर्ग से आए हुए प्राणी हैं। वो जो व्यक्ति स्वर्ग से आता है उसके लिए नारद जी नारद संहिता में क्या कह रहे हैं कि नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद संहिता में कहते हैं कि स्वर्गस्थितानाम यह जीवलोके, स्वर्ग से, स्वर्ग में स्थित, स्वर्ग में रहने वाले जो जीव, जो जीवात्माएं उस धरा पर आती हैं। लोके शब्द आता है, स्वर्गस्थितानाम यह जीवलोके, इस धराधाम पर, इस जीवलोक में, मृत्यलोक में जो भी जीवात्मा स्त्री या पुरुष के रूप में आते हैं, तो वो आगे क्या कहते हैं कि चत्वार चिन्हानि बसंति देहे। उनके 4 लक्षण होते हैं जो स्वर्ग से आए हुए प्राणी है। धर्म प्रसंगो, धर्म पर चलने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं। ऋषियों में, देवताओं में, गुरुओं में, ब्राह्मणों में, गाय में और संतों में, तीर्थों में और पितरों में उनकी श्रद्धा होती है। दान आदि करते हैं, पुण्य आदि कर्म करते हैं। तो धर्म प्रसंगो यानी वो धार्मिक होते, अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि वो देवताओं के मंडल से आए हुए हैं। भाई स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में देवताओं का वास है। तो देवताओं जैसा स्वभाव होता है, वो देना जानते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं जानते। और वो जब तक इस संसार में रहते तब तक वो देते ही रहते, देते ही रहते, देते ही रहते। दाता होते हैं, दानी होते हैं, बड़े गंभीर होते हैं।
तो याद रखो कि बृहस्पति के जो 3 नक्षत्र हैं, यदि उन 3 नक्षत्रों में यदि किसी भी व्यक्ति के यहां संतानोत्पत्ति हो रही है और नक्षत्र बृहस्पति का है, तो वो देवलोक से, स्वर्गलोक से आया हुआ देवताओं का साथ करके, देवताओं की कृपा लेकर के आता है वो संसार में, तो वो देता ही देता है। उसको देवताओं के आशीर्वाद से, देवताओं की कृपा से इस संसार में सब कुछ प्राप्त सरलता से, सहजता के साथ होता रहता है और वो देता ही रहता है। तो धर्म प्रसंगो मधुराच वाणी, नारद जी कह रहे हैं उसकी वाणी सुमधुर होती है, दूसरों को सुख देने वाली होती है, दूसरों को कार्य बनाने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग करता है, सोच समझ करके बोलने वाला होता है, पहले सोचता है, समझता है, तब अपना निर्णय करता है। वाणी में मधुरता होती है, सौम्य स्वभाव होता है। धर्म प्रसंगो मधुराच वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणंच, देवताओं से जुड़ा हुआ रहने वाला, गुरु की सेवा करने वाला, माता पिता को ही देवता मानता है ऐसा व्यक्ति। और वो 3 जो ऋण होते हैं, देव ऋण है, ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है, इन तीनों से ऋण होता रहता है। माता पिता की सेवा करता है, माता पिता का आज्ञाकारी होता है। इसीलिए देखने में ऐसा आता है संसार सागर में कि इस प्रकार के लोग बहुत कम होते हैं, क्यों नक्षत्र तो 3 ही है। तो जिन उन बृहस्पति के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म होगा वही तो स्वर्ग से आएंगे, सभी तो नहीं आ सकते। अच्छा, नरक से आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। जो व्यक्ति नरक से आते हैं उनकी क्या पहचान करेंगे? आपके ये बालक जो है जिसका जन्म हुआ है, वो भले ही आपका पुत्र है अथवा कन्या है, किसी का भी बालक है, किसी भी नक्षत्र में जन्म होता है, तो ये राहु और शनि के नक्षत्र में जन्म हो गया। ये दोनों ग्रह बड़े महान हैं ज्योतिष शास्त्र में, और राहु तो ज्यादा ही कुछ महान है। तो जब इन नक्षत्रों में जो राहु के 3 नक्षत्र हैं और शनि के जो 3 नक्षत्र हैं और 6 नक्षत्र हो गई, अब इन 6 नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है वो तो नरक से ही आएंगे ना। कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, पुष्य नक्षत्र बड़ा बली नक्षत्र है, तो इसीलिए शनि भी बली है ना। ग्रहों में सबसे बलशाली, सबसे बड़ा ग्रह है भाई शनि, तो इसलिए वो नक्षत्र का जो स्वामी है वो भी बहुत बली है। जो नक्षत्र लॉर्ड है उसी प्रकार का स्वामी होगा। भाई ये गांव की कहावत है, हम सुना करते थे बचपन में कि जैसे जाके नदी नवाले वैसे वाके हरका, और जैसे जाके मात पिताएं वैसे वाके लड़का। तो अर्थात जैसा नक्षत्र होगा वैसा ही तो स्वामी होगा। तो और यदि इसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है, जैसे मंगल है, केतु है, अब एक तो महादशा का स्वामी होता है जो जिस नक्षत्र में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, समझने वाला विषय, इसको समझिए कि जिस नक्षत्र में जन्म हुआ वो तो महादशा का स्वामी बन गया, लेकिन उसमें एक सबलॉर्ड भी तो होता है, अंतरदशा का स्वामी। जब बादशाह होगी तो अंतरदशा भी होगी, और जब नक्षत्र होगा तो उपनक्षत्र भी होगा उसका। यदि भाई किसी का जन्म सूर्य की महादशा में हुआ और उसका सबलॉर्ड राहु या शनि हो गया, तो वो भी तो नरक से ही आएगा, स्वर्ग से थोड़ी आ रहा है। तो जो व्यक्ति नरक से आते हैं, नक्षत्र लॉर्ड को देखना पड़ता है और सब लॉर्ड को देखना पड़ता है, जिसको कहते हैं उपनक्षत्र। नक्षत्र और उपनक्षत्र बड़ा गंभीर विषय है, जीवन पर आधारित विषय है, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। क्या करेगा? अब केवल एक ही ग्रह है जो कि स्वर्ग से संबंध रखता है, और नरक से संबंध रखने वाले तो
कितने ग्रह हो जाएंगे भाई? शनि भी हो गया, राहु भी हो गया, मंगल की महादशा में जन्म हुआ लेकिन सबलॉर्ड राहु हो गया तो वो भी नरक भोग करके आया है। तो उस स्थिति में संख्या सबसे ज्यादा जो है भाई 3 नक्षत्र शनि के, 3 नक्षत्र राहु के और 6 नक्षत्र हो गए उपनक्षत्र, जो उपनक्षत्र है। अब 12 नक्षत्र आ गए यहां तो, और स्वर्ग से तो 3 आते हैं, 3 नक्षत्र संबंध रखते हैं स्वर्ग से तो, और नरक से रखते हैं 12 नक्षत्र। इसीलिए भ्रष्टाचारियों की संख्या ज्यादा रहती है, मक्कारों, बदमाशों और धोखेधड़ी करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। तो देखना ये होता है जैसे किसी का जन्म सूर्य की महादशा में हुआ, सूर्य की अंतर्दशा थी, यानी सूर्य का नक्षत्र था, सूर्य का ही उपनक्षत्र था। तो ऐसा व्यक्ति ना तो स्वर्ग से आया है, ना वो पितृलोक से आया है, ना वो नरक से आया है, वो तो पृथ्वी लोक। अब कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, बहुत सारे लोग इस प्रकार के होते हैं कि जिनको पूर्व जन्म के अपना स्मरण रहता है जीवन का। तो वो लोग कौन होते हैं कि जिनका जन्म सूर्य की महादशा में, सूर्य की अंतर्दशा में होता है, सूर्य के नक्षत्रों में होता है, या मंगल के नक्षत्र में होता है कि मंगल ही नक्षत्र, मंगल का ही नक्षत्र, मंगल का ही उपनक्षत्र है। तो सूर्य मंगल जो है वो पृथ्वी लोक पर शासन करते हैं, अर्थात सूर्य और मंगल के नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है वो पृथ्वी लोक से ही पृथ्वी लोक पर आते हैं, वो किसी अन्य लोक में से नहीं आए। वो जीवात्मा, अर्थात वो जो जीवात्मा है वो पृथ्वी लोक की जीवात्मा है, पृथ्वी लोक पर ही उसने वास किया है। अब आती है वो लोक तो कई पाताल लोक भी तो है, वो भी तो लोकों में गणना आती है पाताल की। भले ही वो अंतिम लोक है, 7वां लोक, 14वां लोक कहते हैं, 14वां लोक पाताल लोक है। अब किसी का जन्म बुध के नक्षत्र में हुआ है, भाई बुध के भी 3 नक्षत्र हैं, तो यदि किसी का जन्म बुध के नक्षत्रों में हुआ है तो वो जीवात्मा, वो स्त्री अथवा पुरुष है, वो पाताल लोक से आया है, न वो स्वर्ग से आया है, न वो नरक से आया है, न वो पृथ्वी लोक से आया है। जो पाताल लोक में जो जीवात्माएं थे उनमें से वो निकल करके आया है, उसका ट्रांसफर हुआ पृथ्वी लोक के लिए जीवात्मा का। तो जिनका जन्म गुरु के नक्षत्र में होता है वो स्वर्ग से आते हैं। अच्छा, जिनका जन्म शुक्र और चंद्र के नक्षत्र में होगा तब क्या होगा? जो लोग शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र के 3 नक्षत्र हैं और 3 ही चंद्र के हैं, तो जो जिनका जन्म शुक्र और चंद्र के नक्षत्रों में होता है, तो जो शुक्र और चंद्र के नक्षत्र हैं, यानी कि जन्म समय शुक्र और चंद्र की दशा जिन पर थी, जिनका जन्म शुक्र और चंद्र के नक्षत्रों में हुआ, वो आए पितृलोक से। और जो लोग पितृलोक से आते हैं वो भी बड़े धर्मात्मा होते हैं, बहुत दानी होते हैं, परोपकारी होते हैं, समाज सेवी होते हैं, सोशल होते हैं। देवलोक के बाद अच्छाई में, शुभता में और पितृलोक का ही नंबर है, क्यों देवलोक के बगल में ही पितृलोक है, ऐसा व्यास जी ने कहा है। तो जो प्राणी, जो जीवात्मा पितृलोक से आते हैं, अर्थात पितृलोक से कौन आते हैं कि जिनका जन्म चंद्र के नक्षत्र में या शुक्र के नक्षत्र में होता है, वो भी दयालु होते हैं, धार्मिक होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, सरल होते हैं, सहज होते हैं, माता पिता की भक्ति करने वाले होते हैं, संसार में ऐश्वर्यशाली होते हैं, सुखी होते हैं, समस्त प्रकार के सुखों को भोगते हैं, धर्म पर चलने वाले होते हैं। तो जो लोग चंद्र शुक्र के नक्षत्र में जिनका जन्म होता है और बृहस्पति के नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है, याद रखने लायक पॉइंट है।
कि 3 नक्षत्र शुक्र के, 3 नक्षत्र चंद्र के और 3 नक्षत्र बृहस्पति के, अगर इन 9 नक्षत्रों में किसी के यहां पर भी याद रखना किसी भी जातक अथवा जातिका का जन्म हुआ है तो वो भाग्यशाली है, संसार के समस्त सुखों को भोगेगा, धर्मादि कृत्य करेगा और अच्छे कार्य करने वाला होगा, जीवन में उन्नति करने वाला होगा, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा जीवन होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, सब कुछ जीवन में अच्छा घटित रहेगा। और जो लोग जिनका जन्म सूर्य के नक्षत्रों में, मंगल के नक्षत्रों में, राहु के नक्षत्रों में, शनि के नक्षत्र में और केतु महाराज के नक्षत्र में जिनका भी जन्म होता है, वो हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो लोग खराब होते हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं, न हम कर रहे हैं, न हम कुछ करने वाले हैं, हम केवल ज्योतिष की बात कर रहे हैं। ये वीडियो जो बनते हैं वो आप सभी के लिए हैं, इसीलिए इनमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। ये ज्ञान का विषय है, भविष्य का विषय है, जीवन का विषय है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, यदि आपको दोस्ती करनी है, आपको मित्रता करनी है, आपको विवाह करना है, आपको अपना जीवन साथी किसी को बनाना है, तो याद कर लो कि जिसका जन्म शुक्र चंद्र और बृहस्पति के नक्षत्र में हो वो सरल होगा, सहज होगा, धार्मिक होगा, बुद्धिमान होगा, अच्छे कार्य करेगा, अच्छी सोच वाला होगा। तो मित्रों, बाकी जो नक्षत्र हैं, अब ये तो केवल 9 नक्षत्र होते हैं और 9 के बाद 27 में से 9 निकाल दो तो 18 वाले जो हैं, जिनका जो अन्य जो शेष नक्षत्र हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये जो नक्षत्र हैं, बुध की बात नहीं हो रही है अभी, इन नक्षत्रों में जिनका भी जन्म होता है, जो 15 नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है, वो प्रायः आप परीक्षा करें, आप देखें, अनुभव करें, जो भी ज्योतिषी हैं, कि जिनका जन्म शनि के नक्षत्र में हुआ, सूर्य के नक्षत्र में हुआ, मंगल के नक्षत्र में हुआ, वो कितने ही बड़े आदमी धनवान क्यों ना हो जाएं, लेकिन पर्दे के आगे कुछ होता है और पर्दे के पीछे कुछ चलता है, वो पापादि कर्मों में हमेशा लिप्त रहते हैं, गलत मार्गों पर चलने वाले होते हैं। लेकिन जिनका नक्षत्र बुध का होता है, बुध के जो नक्षत्र हैं, जो 3 नक्षत्र हैं, जिनका जन्म बुध के नक्षत्रों में होता है, तो अब आपको बुध को ये देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध किस स्थिति में है, वैसा ही उसका जीवन होगा। तो जन्म नक्षत्र का जो लॉर्ड है, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, आपकी संतान का जन्म हुआ, आपके बेटे का जन्म हुआ, आपकी बेटी का जन्म हुआ है, आपके मित्र का जन्म हुआ है, आपके पिता का जन्म हुआ है, आपकी पत्नी का जन्म हुआ है, वो नक्षत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, नक्षत्र पर कोई ध्यान नहीं देता है, उसको अनदेखा साइड में करके और निकल जाते हैं।